गोविंद क्या हुआ यार? चलो क्या मामला? अब हम बताएंगे देवी देवताओं को गाली बक रहे थे। हम तो अभी आए बोलते हैं, अभी देखिए लेके जा रहे हैं? खाना लेके जाए। खाने लेके जा रहे अरे जाने तो दो थाने पे आओ, फिर बता दें क्या है। थाने पे आ जाओ आपको बोलेगा क्या? बोलेगा हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल JDS लॉ गुरु जी को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। सोशल मीडिया पर रहिए सावधान, एक पोस्ट भेज सकती है आपको सलाखों के पीछे। दोस्तों, जैसा कि आपने वायरल वीडियो स्टार्टिंग में देखी है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे धर्म के खिलाफ बोलता है तो इसको पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है और रास्ते में कुछ लोग पीटते भी हैं। तो क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या सज़ा है इसके अंदर और क्या हमारी गलती है इसमें? क्योंकि आम जनता का बहुत बड़ा रोल होता है इन चीज़ों में। जैसे कि आपको छोटा सा, आपने ऐसी कॉमन वीडियो वैसे हर सोशल मीडिया पे देखी होंगी, डेली देखते रहते होंगे कि कोई गाली गलौज कर रहा है एक दूसरे के धर्म के ऊपर, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक बंदे ने दूसरे धर्म के लिए गलत बोला, फिर उस धर्म का कोई अनपढ़ आदमी, बेवकूफ़ आदमी फिर उसके खिलाफ कुछ उसके धर्म के खिलाफ बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये मुद्दा बढ़ता चला जाता है और जिसमें जो उस धर्म के अच्छे लोग हैं उन लोगों को भी बुरा लगता है, उन लोगों को भी ठेस पहुँचती है कि उनके धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारी भी गलती है, कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। अब जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मतलब ठीक है, बोलने का अधिकार है, दर्शाने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल देगा। अब बोलने का अगर अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, तो एक हद तक मतलब सामने वाले को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतना। अब जैसे कि बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, अब मैं मानता हूँ अपने धर्म का प्रचार करना अच्छी बात है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिंदू धर्म में गीता के बारे में बताना, ग्रंथों के बारे में बताना, ठीक है, अच्छी अच्छी नॉलेज देना, किस तरीके से व्रत रखा जाता है, सारा प्रोसेस उसका, ठीक है, किस तरीके से पूजा की जाती है, अच्छी बात है। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में कुरान के बारे में बताना, रोज़ा किस तरीके से रखा जाता है, नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत से इन्हीं लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ गलत बोलते हैं। हर धर्म अपने अपने लिए सही है, ठीक है। हिंदू धर्म हिंदू लोगों को अच्छा लगता है तभी तो वो हिंदू धर्म में है। मुस्लिम धर्म अपनी जगह सही है, क्रिश्चियन धर्म अपनी जगह सही है। तो हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, अपने धर्म का प्रचार करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक हद तक बोला जाए, ये नहीं कि अपनी लिमिट क्रॉस कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, अगर हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हमें उन चीज़ों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके किसी पोस्ट या फिर किसी पोस्ट को शेयर करने से किसी की भावना को आहत होती है या दो समुदाय के बीच नफरत पैदा होती है तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। भारतीय संसद ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए साल 2000 में इंफॉर्मेशन एक्ट यानी IT एक्ट बनाया है, ठीक है, जिसको IT एक्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और लेकिन बताऊंगा इसके अंतर्गत। अब आप इन पे IT एक्ट और IPC के तहत क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसी वीडियोस क्रिएट करते हैं और नफरत फैलाते हैं एक दूसरे धर्म के खिलाफ, ठीक। तो इसमें मैं आपको 4-5 सेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि पहला है 153A, ठीक है, IT एक्ट 67, उसके बाद आता है हमारा थर्ड सेक्शन 295A, चौथा आता है हमारा सेक्शन 295 और पांचवा आता है सेक्शन 298, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके अंतर्गत क्या क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IPC सेक्शन 53A के तहत प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज etc एंड डूइंग एक्ट प्रिजुडिकल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी, ठीक। मतलब इसके तहत क्या है, सिंपल सा बता देता हूँ हिंदी में, धर्म, भाषा, ठीक है, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि इन चीज़ों के ऊपर जैसे कोई अगर भड़काऊ भाषण करता है या फिर नफरत पैदा करता है, ठीक है, कुछ गलत बोलता है, तो इस सेक्शन के
तहत उस पर कार्रवाई करी जा सकती है। इसी तरीके से हमारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन जो हमारा IT एक्ट 67 है, इसमें ये है कि जो सोशल मीडिया पे लोग करते हैं, ये सारी चीज़ तो ऑफलाइन थी, ठीक, लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल है इस चीज़ों को प्रमोट करने में। पहले कुछ भी नहीं था तो बात, एक बंदे ने कुछ गलत बोला तो 100 लोगों तक बात पहुंचती थी, ठीक है, पंचायत बैठती थी, लठ बजते थे, बातचीत होती थी, अपना मैटर सॉल्व। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, दो कौड़ी के बता रहा हूँ मैं, टुच्चे लोग भी वीडियोस बना देते हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस बेवकूफ़ लोग लाखों जगह शेयर करते हैं और नफरत फैलती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई सोशल मीडिया पे दिखता है ऐसा, तो ये हमारा IT एक्ट 67 के तहत उसको फर्स्ट टाइम 3 साल की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना, और सेम बंदा अगर दूसरे टाइम भी पकड़ा जाता है तो 5 साल की जेल है और 10 लाख रुपए का जुर्माना है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है सेक्शन 295A, ठीक है। तो क्या कहती है भारतीय दंड संहिता धारा 295A? जहां कोई आरोपी व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने में विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है। यह अपमान मौखिक हो सकता है, मतलब स्पोकन वर्ड्स में हो सकता है, रिटन वर्ड्स में हो सकता है, ठीक है, संकेत द्वारा, मतलब कोई साइन कर देते हैं जैसे, या फिर इशारा कर देते हैं, उसमें हो सकता है, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है, यानी कुछ दर्शाना चाहता है उसमें हो सकता है, ठीक है। तो हमारा 295A के तहत तो ये है। अब आता है हमारा 295, सेक्शन 295 के अंतर्गत क्या है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना, समझ रहे हो, जैसे कि मांस फेंक देना या उस जो स्थान है उस पर कुछ ऐसे गलत चीज़ करना कि जो उसका अपमान करता हो, अपवित्र करता हो उस चीज़ को, उसका अपमान करता हो। इसमें सज़ा 2 साल का कारावास है और आर्थिक दंड है, या फिर दोनों चीज़ हो जाएंगी, ठीक, डिपेंड करता है वो तो। अब हमारा आता है सेक्शन 298। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सुविचार आशा से उसकी श्रवणगोचरा में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरा में कोई संकेत करेगा या कोई वस्तु रखेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सके या आर्थिक दंड या दोनों में दंडित किया जाएगा। तो ठीक है, इनको आप समझ गए होंगे इन सारी चीज़ों को। 153A में क्या था कि कोई प्रमोट करता है उन चीज़ों को, ठीक है, जो भड़काऊ भाषण कर सके। और हमारी IT एक्ट 67 में ये था कि उनको सज़ा होगी, पहले टाइम फर्स्ट टाइम 3 साल की सज़ा 5 लाख रुपए का जुर्माना, दूसरे टाइम 5 साल की सज़ा 10 लाख रुपए का जुर्माना। 95A में हमारा क्या था, जो कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, अपमान करता है या प्रयास करता है किसी भी तरीके से, बोलने से, साइन करने से, लिखित रूप से, दर्शाने क्या कुछ दर्शाएगा, ठीक है, वो हमारा 295A में था। 295 में था किसी स्थान को अपवित्र करता है या उसका अपमान करता है। 298 में हमारा ये था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, ठीक है, कुछ वस्तु रख जाता है वहाँ पे। तो ये ETC बहुत सारी चीज़ें थी इनके अंतर्गत। तो इन चीज़ों के खिलाफ हमें जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अधिकार दिए गए हैं तो हमें जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टाटा।